शिव एक नाम नहीं, एक अनुभूति है। शिव एक देव नहीं, एक तत्व है जो सृजन भी हैं, सहार भी हैं और समय से परे महाकाल भी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर में आस्था का सैलाब उमड़ता है, लेकिन जब बात आती है बाबा महाकाल की तो भावनाएं और भी गहरी हो जाती हैं। उज्जैन की पवित्र धरा पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष पंचमी से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाली शिव नवरात्रि यहाँ केवल एक पर्व नहीं बल्कि साधना और समर्पण का उत्सव है। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा वेश है। विनेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। शिव यानी शून्य से परे। जब कोई व्यक्ति भौतिक जीवन को त्याग कर सच्चे मन से मनन करे तो शिव की प्राप्ति होती है। उन्हीं एकाकार और अलौकिक शिव के महारूप को उल्लास से मनाने का त्योहार है महाशिवरात्रि। और जब बात हो महादेव के भक्तों के सबसे बड़े पर्व की और पवित्र नगरी उज्जैन की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओम शांति शांति शांति। महाशिवरात्रि पर्व उज्जैन के लिए एक उत्सव नहीं, उत्सव से बढ़कर है। यह परंपरा, विश्वास और आस्था का अनूठा संगम है। इसी के चलते लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि पर्व पर माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं और खुद को धन्य मानते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर चलने वाली विशेष पूजाएं और अनुष्ठान और मंदिर की परंपराएं इस दिन को विशेष बना देती है। महाकाल की नगरी अपनी अनूठी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के लिए पूरे देश में विशेष स्थान रखती है। उज्जैन भक्ति और परंपरा के रंग में और भी गहराई से रंगा हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे क्रम पर आने वाले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। ऐसे में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी शिव नवरात्रि का महोत्सव मनाया जा रहा है। जहां पूरे देश में नवरात्रि मनाई जाती है, वहीं महाकाल की पावन नगरी में शिव नवरात्रि का भी विशेष महत्व है। शिव नवरात्रि ऐसी नवरात्रि जो महादेव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में हर साल महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि पर्व मनाया जाता है, जो दैवीय नवरात्रि की तरह 9 दिन तक मनाया जाता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शिव नवरात्रि शुरू होती है और चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होती है। शिव नवरात्रि पर्व को लेकर उज्जैन नगरी पूरी तरीके से शिव में हो चुकी है। आपको बता दें, इस बार एक तिथि ज्यादा होने के कारण यह महोत्सव पूरे 10 दिन तक महाकालेश्वर मंदिर में मनाया जा रहा है। इन दिनों बाबा महाकाल को अलग अलग रूपों में सजाया जाता है और भक्तजन जो है बाबा महाकाल के दर्शन कर खुद को धन्य मानते हैं।
इस पूरे महोत्सव के दौरान रोजाना महाकालेश्वर मंदिर में अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं और विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। यही वजह है कि इन दिनों में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। महाकाल की इच्छा जब हो तब हमें बुला लेते हैं, ऐसे मैंने सुना था और ये सच भी है। सच में महाकाल है और मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा महाकाल में आके। और मेरी एक मनोकामना भी पूरी करनी है। आशा है कि अगली मनोकामना भी मेरी महाकाल मेरी जरूर पूरी करेंगे। इसके पहले भी मैं आके गया हूँ, लेकिन मेरी मन में से ऐसी इच्छा बार बार हो रही थी कि हम वापस एक बार जाके आए। तो हमने वापस एक बार आके यहाँ पे दर्शन किया है, पूजा अर्चना की है। बहुत ही मन को शांति मिली है, एकदम प्रसन्नता मिली है मुझे। अभी यहाँ पे सब कुछ संभव है। बाबा के दरबार में जो आता है भव से पार हो जाता है। हर तरह के दर्शन के यहाँ सुविधा मिलेगी। दर्शन करिए, बाबा का पूजा करिए, एकदम माने समृद्धि से आप लोग भर जाएंगे। यहाँ इतने आत्मविभोर हो जाएंगे यहाँ के दर्शन से। ये जो 9 दिन होते हैं, 9 दिनों के अंदर भगवान के नित्य नए श्रृंगार किए जाते हैं। पूजन के अलावा सायंकाल भगवान वस्त्र धारण करते हैं, भगवान निराकार से साकार रूप में आते हैं, भगवान शेष नाग धारण करते हैं, भगवान की घटा टोप के रूप में घटाएं खुलती है, भगवान छबीले के रूप में भगवान का मुखार बिंद का दर्शन होता है। भगवान का मन महेश का स्वरूप है, जो मन को मोह लेता है वो है मन महेश के स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। इन 9 दिनों में बाबा महाकाल की पूजा व्यवस्था में भी बदलाव आता है। पुजारी भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद 11 ब्राह्मण रुद्र पाठ करते हैं। और उसके बाद भोग आरती की जाती है। नौ दिवसीय अनुष्ठान के रूप में यहाँ पर एकादश ब्राह्मण द्वारा एकादशी रुद्राभिषेक का पाठ यहाँ पर नित्य 11 ब्राह्मणों के द्वारा गर्भगृह में किया जाता है, जिसका प्रारंभ कोटि तीर्थ कुंड, आपने बाहर देखा होगा, यहाँ पर कोटि तीर्थ कुंड भी दिव्य है, जहाँ पर भगवान हनुमान जी द्वारा राम राज्याभिषेक के समय जल प्रवाहित किया गया था। जिस जल से भगवान महाकाल का अभिषेक होता है उसके सामने भगवान कोटेश्वर है। कोटेश्वर पर प्रथम पूजन की जाती है। तत्पश्चात वहीं से एकादश 11 ब्राह्मण आचार्यत्व के साथ में गर्भगृह में प्रातः काल 9 बजे से भगवान का रुद्राभिषेक का पाठ करते हैं। मान्यता है कि जो शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं या शिव का विशेष पूजन करते हैं, वो अगर शिव नवरात्रि में आकर भगवान महाकाल का दर्शन पूजन कर ले तो उस भक्त को शिवरात्रि के महत्व के बराबर बाबा के दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए उज्जैन ही नहीं, दूर दूर से भक्त इस मौके पर बाबा की एक छवि पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में इंतजार करते हैं। अलग अलग रूप में अलग अलग श्रृंगार के रोज 9 दिन के दर्शन होते हैं और अभी रुद्र पाठ होता है, रुद्र अभिषेक चलता है। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कालगणना उज्जैनी में हमारा जन्म हुआ, हम यहाँ नित्य आते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इतने उत्सव का हम मतलब भागीदारी बन रहे हैं। हम आते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत आनंद आता है। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें और बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आप सब पर बना रहे, हम पूरी सृष्टि पर बना रहे। हमारा
जय श्री महाकाल। अभी शिव नवरात्रि चल रही, 9 दिन बाबा महाकाल अपने अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देते हैं, मुकुटों में दर्शन देते हैं यहाँ पे, तो बड़ा आनंद आता है। और ये एकमात्र मंदिर है बाबा महाकाल उज्जैन महाकाल में जहाँ पे शिव नवरात्रि महोत्सव होता है, जो 9 दिन चलता है यहाँ पर बाबा महाकाल की नगरी में। लोग यहाँ पे अन्य भक्त भी यहाँ पे दर्शन करके अभिभूत हो जाते हैं। बाबा महाकाल उनकी सारी मनोकामनाओं को सुनते हैं और उन पे कृपा करते हैं। बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है यहाँ बाबा महाकाल का महाशिवरात्रि पर्व। सभी से कामना है कि आए दर्शन करने और बाबा के महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी को आशीर्वाद मिले, यही मेरी कामना है बाबा महाकाल से। उज्जैन में दिन हो या रात, भक्तों का मेला लगा हुआ है। महाकाल की नगरी शिव रंग में रंगी हुई है। जहां समय ठहर जाता है वहां से शिव आरंभ होते हैं। महाशिवरात्रि के इस अलौकिक बेला में उज्जैन केवल एक शहर नहीं बल्कि आस्था का जीवंत सागर बन चुका है। हर गली में हर हर महादेव की गूंज है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सजे बाबा महाकाल के अद्भुत श्रृंगार, गूंजते रुद्रपाठ, धूप दीप की सुगंध और श्रद्धा से भरे चेहरे, ये दृश्य केवल देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कहते हैं शिव शून्य है और शून्य में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। जो यहाँ आता है कभी खाली नहीं लौटता। किसी को शांति मिलती है, किसी को शक्ति और किसी को अपने भीतर के शिव का बोध होता है।